हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स में स्वागत है। और अभी जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज बेस्ड एक्सरसाइज 17.3, जिसमें कि हम लोगों ने 18 तक क्वेश्चन किए और हम बताए थे कि हम लोग अभी सीक्वेंस वे में क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है कि 2 से 3 करें, कभी कभी 4 भी कर लेंगे। और उसके बाद जो भी हम लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो वो कंटिन्यू चलते रहेगा और ऑनलाइन के माध्यम से ये वीडियो हर हमेशा अपलोड होते रहेगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक कर पाते हैं और आप लोग को ज़्यादा लोड भी नहीं देंगे, इतना हो जाएगा जो कि अधिक प्रेशर भी नहीं हो और इजी मोड में पढ़ते भी चले जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ है? 19 में ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि इफ द 12th टर्म ऑफ एन AP इज 13 तथा यदि 12वां पद का मतलब कितना हुआ T12 इक्वल टू दिया है -13। T12 को हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 12 माइनस 1 11, तो a प्लस 11d बराबर -13। इक्वेशन फर्स्ट एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, इस बार सम दिया है S4 इक्वल टू कितना दिया है? तो 24 दिया है। S4 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 की जगह क्या हो जाएगा? 4/2 इंटू 2a प्लस एन के जगह 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। तो हम लिख सकते हैं, इसको कटा देंगे 2 बार में, तो इसको भी कटा दीजिए, कितना बार में हो जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 12। इक्वेशन सेकेंड, दोनों को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a, 2 से गुना कर रहे हैं तो 11 दूना 22d बराबर कितना हुआ? 13 दूना 26। इक्वेशन 1, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? तो -19d बराबर 26 12 कितना होगा? 38 होगा। तो d का मान कितना निकल गया? तो -2 निकल गया। इसी d का मान हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो कितना हो जाएगा? a प्लस 11 गुना -2 बराबर -13। तो a बराबर होगा -13 अब प्लस 11 दूना 22, उधर गया तो कितना हुआ? +22। तो ये मेरा कितना हुआ? 9। तो a का मान निकल गया 9 और d का मान निकला कितना? तो -2। अब हमको कहता है कि फाइंड द सम ऑफ S10 टर्म निकालने के लिए S10। तो S10 का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे n/2 10/2 इंटू 2, a के जगह हम निकाले हैं 9 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना होगा? -2। ये हो गया 5, 9 दूना 18, 10 में 1 गया 9, तो 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा कितना? तो -18, क्या कि यहाँ पर मेरे पास कितना दिया है? माइनस। तो ये दोनों कैंसिल, तो 0 गुना हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ला क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ को अगर 0 गुना करते हैं तो समथिंग्स हो जाएगा। तो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। इफ द 12 टर्म कहता है कि यदि 12वां पद कितना दिया हुआ हो, तो -13 दिया है और सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म S4 कितना दिया है मेरे पास? तो 24 दिया है। तो हम S4 का फॉर्मूला लगाए, यहाँ T4 का लगाए, AD का मान निकाल के S10 का मान निकाल दिए। तो मेरे पास S10 कितना हो गया? 0 हो गया। इसको 1-2 बार देखिएगा। आज कोशिश रहेगी कि 2 से 3 सवाल आपको बताया जाए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल निकालते हैं, जो कि बेहतर सवाल है। सबसे बेहतरीन अगर सवाल बोला जाए तो यही प्रॉब्लम है। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बोल रहा है क्या कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 20, जिसको बोला जाए जितना VVI लगाना है लगा दीजिए, जितना स्टार लगाना है आप लगा दीजिए ये सवाल में। ठीक है, 3 ही स्टार दिए, ज़्यादा स्टार नहीं दिए। बोल रहा है क्या कि इफ द नंबर ऑफ इफ द number of terms of an AP, if the number of terms of an AP B दिया है 2n + 1 और बोल रहा है क्या कि then find the ratio of sum of odd terms और and even terms।
बहुत बेहतर सवाल है। चलिए पहले समझते हैं ये क्वेश्चंस। बोलता है कि इफ द रेशियो ऑफ द टर्म्स एंड AP इज 2n+1, तब कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर। इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है, इसको हम लोग सॉल्यूशन में करते हैं। 2n+1 मेरा पद दिया है, तो हम लोग जनरली पद जानते हैं AP का क्या, लेट a+d a+2d a+3d अप टू डॉट 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 अंतिम तक। तो हम लोग का लेंगे a+n-1 × d होगा, तो a प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 2nd, चूंकि 2n+1 के फॉर्मेट में है, तो a बराबर a+2nd मान लिए। अब देखिए सम ऑफ क्या होता है, ऑड टर्म। सम ऑफ कैसा पद निकालना है, ऑड टर्म के लिए। देखिए मेरे पास टोटल ओरिजिनल के आंसर क्या दिया है, अप टू, या ज़्यादा दिक्कत इसको छोड़ देते हैं, अप टू मेरे पास कितना दिया है, अप टू 2n+1 पद तक दिया है। टोटल पद है जिसमें कि इवन भी है इसमें और ऑड भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑड, तो ये मेरा पहला पोजीशन 1 हुआ, ये ऑड इवन इस तरह से पद है। तो पहला ऑड है, तो 2n+1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि n+1 और इंटू क्या लिखने, पहले आएगा n, इसके बाद प्लस n+1। तो n और n+1 को अगर जोड़ते हैं तो मेरे पास 2n+1 पद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑड टर्म होगा, तो पहला होगा a, दूसरा हो जाएगा a+2d, फिर हो जाएगा अगला आएगा, तो इसके बाद a प्लस कितना होगा 4d अप टू डॉट डॉट डॉट। जब अंतिम पद चलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा पद कितना, तो n+1 टर्म्स तक होगा, कोई दिक्कत क्या कि ये जब शुरू है तो अंतिम भी मेरा क्या होगा, ऑड होगा, इसका शुरू उसका अंतिम ऑड होगा। अब चलते हैं, बोलिए तो a मेरा हो जाएगा a, कॉमन डिफरेंस होता है T2 - T1, तो a+2d - a दोनों कैंसिल होके कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड 2d हो गया। और n के जगह मेरे पास कितना है, तो n+1। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। बोल रहा है कि कोई भी पद 2n+1 है तो a+d a+2d चलते हैं। जब अंतिम पद 2n+1 है तो ऑब्वियस है कि पहला अगर उससे पहले लेते हैं n लेते हैं तो अगला पद क्या होगा, n+, चूंकि बढ़ रहा है एक एक पर, तो वही लिखे n लिए तो n+1। ये शुरू वाला ऑड है तो अंतिम भी ऑड ही चलेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर पहला पद ऑड है तो अंतिम भी मेरा क्या है, नम्मा भी तो ऑडे पद है ना, तो उस फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे a बराबर n+। चलिए अब हम लोग चाहिए Sn, तो Sn+1, चूंकि n के जगह n+1 लिखेंगे, n/2, तो n+1 बटे कितना हो जाएगा 2, n+1/2 हो जाएगा। और 2a, a के जगह a है, प्लस n के जगह क्या लिखेंगे, n+1 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2d हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो n+1/2 होगा, इधर हो जाएगा 2a, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2nd। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोल रहा है क्या चीज, सम ऑफ, अब ऑड के बाद कौन सा टर्म लेंगे, तो सम ऑफ इवन टर्म्स। देखिए इवन तो दूसरा पद से शुरू होगा, a+d, a+ कितना हो जाएगा 3d, फिर हो जाएगा a+, अगला चलेंगे तो कितना हो जाएगा 5d, दो का अंतर है, अप टू कहाँ तक चलेगा, तो n पद, चूंकि सेकेंड वाला इवन से है तो उसका भी सेकेंड इवन होगा, अप टू कहाँ तक चलेगा n टर्म्स। फिर निकाल लेते हैं, a के जगह कितना है, तो a+d है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो a+3d - a - d और n के जगह n। इसमें ऑब्वियस है कि ये दोनों कैंसिल होगा, 3d में d गया, कितना बचा 2d, तो d का मान निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, Sn चाहिए, तो s देयरफॉर, ये तो na टर्म है, तो Sn क्या हो जाएगा n/2 × 2, a के जगह मेरे पास हो जाएगा कितना, तो a+d हो जाएगा, बीच में प्लस, n के जगह n-1 और d के जगह होगा a+d हो जाएगा। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं, तो n/2 ये हो जाएगा 2a+2d, इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा, n के जगह मेरे पास क्या हो जाएगा n-1 इंटू मेरे पास हो जाएगा a+d, तो यहाँ पे a+d नहीं होगा बल्कि यहाँ पर कितना होगा, कॉमन डिफरेंस तो 2d था ना, 2d, ये मेरा हो जाएगा, गुना अगर करेंगे तो 2nd अब माइनस क्या होगा 2d। इस क्वेश्चन हम लोग 2nd - 2d होगा, यहाँ पे n+1। देखते हैं कि कहीं कुछ अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस 2d, सॉरी n/2, यहाँ पे होगा 2a प्लस 2d अब -2nd, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हम लिखेंगे n/2 इंटू
2a प्लस 2nd, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम गुना किए 2a प्लस 2d, फिर इसको गुना कर दिया, सेकेंड हो गया। अब दोनों का क्या बोलता है रेशियो, तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑड टर्म का है, इधर क्या है इवेंट टर्म का। ऑड का हम निकाले हैं n प्लस 1/2 इंटू मेरे पास पद क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस 2nd, इधर मेरे पास हो जाएगा n/2 2a प्लस 2nd, ये दोनों कैंसिल, 2 कैंसिल, दैट इज कॉल्ड n प्लस 1/n, n प्लस 1/n। इसका मतलब क्या हुआ कि n प्लस 1:n, यही मेरा रेशियो हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। इफ द सम ऑफ tn टर्म इज दिया है 2n प्लस 1, तो फाइंड द रेशियो ऑफ क्या निकालना है, Sn, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑड और इवन पद के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीक्वेंस में क्या होता है कि पहला पद होता है a प्लस डी, a प्लस 2d से लेके डॉट 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 हम लोग चलते रहे कहाँ तक, तो 2n प्लस 1 है, तो पहले पद हम लिख दिए n और अगला पद क्या होगा n प्लस 1। अब चूंकि ऑड और इवन इसमें कम्बिनेशन है, तो पहला पद जो है a प्लस डी, a प्लस 2d, तो पहला पोजीशन ऑड का है, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन। इस तरह से जब पहला ऑड है तो अंतिम भी ऑड होगा n प्लस 1, और दूसरा इवन है तो अंतिम भी इवन होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब d बराबर निकालिए, दोनों में निकालिए। ऑड का पहले निकालते हैं, तो a प्लस डी तो नहीं होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस फिर कितना होगा 3 नहीं होगा, 4d होगा, डॉट डॉट अप टू n प्लस 1। तो a के जगह मेरे पास a होगा, कॉमन डिफरेंस 2d होगा, n के जगह n प्लस 1। तो वही Sn निकाल दिए, तो n प्लस 1/2 इंटू 2a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, दिस इम्प्लाइज Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस 2nd, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अगेन हम लोग इक्वेशन नंबर चलते हैं, अब इवन का केसेस चलते हैं। जैसे इवन का चलते हैं तो हम लोग का तो दूसरा पद हो जाएगा, तो दूसरा पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d, फिर 3 नहीं होगा, a प्लस 4d, फिर a प्लस 6d, अप टू डॉट 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 चलते रहेंगे। देखिए आप लिखे ना a प्लस डी, a प्लस 3d, फिर क्या होगा a प्लस 5d होगा, डॉट 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 चलते रहेगा। ये तो अप टू n टर्म्स तक है, क्या कि दूसरा पद होगा तो वो मेरा 8वां पद होगा, 1 से 9 तक अभी बताए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, a की जगह क्या हो जाएगा a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस होगा 2d और n के जगह n, तो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इम्प्लाइज n/2 इंटू 2, a की जगह मेरे पास क्या है a प्लस डी प्लस n के जगह n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2d, दिस इम्प्लाइज n/2 हो जाएगा 2a प्लस 2d प्लस 2nd माइनस 2d, 2d कैंसिल, तो 2a प्लस 2nd इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब हम लोग ऑड और इवन का रेशियो है, तो फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड, Sn प्लस 1 बटे Sn प्लस 1 बराबर 2n प्लस 1/2 इंटू 2a प्लस 2nd, और n/2 2a प्लस 2nd दोनों कैंसिल, 2 कैंसिल, तो n प्लस 1/2 इज दिस रिक्वायर्ड ans। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग क्लियर कर सके, 2-3 ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, प्रेशर न हो, हल्का हल्का खाना है, ये नहीं कि जम के खा लिया और उल्टी कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एकदम से इतना खाना है जो ईटेबल हो जाए, 2-3 2-3 2-3, धीरे धीरे हम लोग रेंज बढ़ाते चल जाएंगे सने सने। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, इफ द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है क्या, इफ द सम ऑफ m टर्म्स, if the sum of m terms is the same of sum of n terms। वाह अच्छा सवाल, देखने में भी सुंदर है सवाल। n terms कहता है कि so that s m प्लस n बराबर 0, गर्दिश सवाल मस्त। कहता है कि यदि सम ऑफ m टर्म्स जो है वो इक्वल टू क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, तो प्रूफ कीजिए कि एस m प्लस n जो होगा वो कौन सा पद होगा, तो 0 पद होगा। क्या होगा, तो 0 पद। चलिए इसको हम लोग चलते हैं लेके देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन में आइए, हमको चाहिए क्या कि एस m प्लस n बराबर 0, मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n के जगह m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको जो है किसके बराबर प्रूफ करना है, तो 0 के बराबर, यही प्रूफ करना है, जो हम लोग का टारगेट है उसको लेके चलते हैं। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से एस एम सम ऑफ n टर्म, मतलब कि एस एम बराबर करता दिया है Sn, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं m/2
2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इधर हो जाएगा n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए कुछ तो कटेगा इसमें, 100% है। ये 2 कैंसिल हो गया, इसको गुना कीजिए। 2am प्लस m से गुना करते हैं m स्क्वायर डी माइनस एम डी, फिर इसको गुना कीजिए 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी, सबको इधर लेते आए तो ये हो जाएगा 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू 0। इस दोनों में हम लोग 2a कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस एन हो जाएगा, बीच में प्लस d कॉमन ले लेते हैं तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस d कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस एन इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2a m माइनस एन d, ये हो जाएगा m प्लस एन m माइनस एन माइनस d m माइनस एन इक्वल टू 0। देखिए हर एक में m माइनस एन कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2a प्लस डी m प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0। अब देखिए सिंस m माइनस एन ये तो कभी भी 0 नहीं होगा, क्या कि m माइनस एन 0 हो जाएगा तो m बराबर n हो जाएगा, रिलेशन निकलेगा नहीं, तो देयरफॉर ये 0 हो जाएगा। तो 2a प्लस दोनों में कॉमन ले लीजिए d, तो ये हो जाएगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर करता है 0। इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर किसमें 1 में। जैसे पुट करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एस m प्लस एन बराबर m प्लस एन बटे 2, इसकी जगह क्या करेंगे 0, तो 0 गुना एनी थिंग्स दैट इज कॉल्ड 0। प्रूव इट। कोई दम है, कुछ नहीं है। चलिए आज हम लोग 3 सवाल किए, फिर अगला वीडियो में हम लोग फिर करेंगे 3-3। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एकदम से एंजॉय से पढ़िए, ये नहीं कि प्रेशर लेके अंडर प्रेशर नहीं पढ़ना, एकदम से रिलैक्स मूड में पढ़िए। और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। प्रॉब्लम और मोबाइल नंबर भी हम ले लेते हैं, मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, तो 9m9m31m888m273। कोई डाउट डायरेक्ट कॉल कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और